हेलो एवरीवन, इंग्लिश काउंसलर का स्वागत है। गाइस, आपने इस तरह के सेंटेंसेस तो हिंदी में सुने होंगे कि रोगी की तबीयत खराब होती जा रही है, आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक है, आप मजबूत होते जा रहे हो, स्ट्रांग होते जा रहे हो, ठीक है, वह मोटा होता जा रहा है। तो क्या गाइस आपको पता है इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? तो आइए गाइस सीखते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास है हमारी कंपैरिजन एंड इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट 10 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 9 बना दिए हैं, 9 पार्ट बना दिए हैं। यदि आपने पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 10 आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो कंपैरिजन की सीरीज चल रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कंपैरिजन इंडिकेटर सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं तुलना सूचक वाक्य। तो आज के वाक्यों में हम पढ़ेंगे यानी ऐसे वाक्यों में गुण की क्रमिक वृद्धि। गुण की क्रमिक वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज, यानी ग्रेजुअल भी बोलते हैं, कहीं कहीं ग्रेजुअल इंक्रीज भी बोला जाता है, का बोध होता है। यानी इस तरह के जो सेंटेंसेस जैसे मैंने बताया उसकी तबीयत खराब होती जा रही है, तो इसमें क्या होता है ग्रेजुअल इंक्रीज, यानी तबीयत खराब होती जा रही है, सुधरती जा रही है। तो इसमें क्या ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसमें क्या इंक्रीमेंट होता जा रहा है। आप मोटे होते जा रहे हो, आप धीरे धीरे मोटे होते जा रहे हो, तो ग्रेजुअल इंक्रीज उसमें हो रहा है। आप घटते जा रहे हो, कम होते जा रहे हो, कमजोर होते जा रहे हो, तो उसमें क्या है ग्रेजुअल, तो आपकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, यानी आप कमजोर होते जा रहे हो। तो ग्रेजुअल इंक्रीज इसमें होता है। बनाने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे इस तरह के सेंटेंसेस को? तो सबसे पहले हमारे पास में होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब यूज करेंगे। वर्ब किस तरह से यूज करेंगे? जो हमारा सेंटेंस होगा उस हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। तो या तो हम यूज करेंगे इसमें वर्ब में गेट या ग्रो या टर्न हम यूज करेंगे कंडीशन के हिसाब से। यदि कोई चीज है, ठीक है, जैसे पेशेंट है उसकी तबीयत खराब होती जा रही है, तो गेट यानी उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें सुधार होता जा रहा है, ठीक है, तो गेट यूज करेंगे। कोई चीजें आपकी क्वालिटी जो गुण है आपकी वो खराब होते जा रहे हैं, तो ग्रो यूज करेंगे। कोई चीज टर्न कर रही है, चेंज कर रही है, तो उसके लिए हम टर्न यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। उसके बाद एंड का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने देखा होगा देन आता है, लेकिन यहाँ पे हम देन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, देन उसके बाद एंड यूज करेंगे, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा रोगी अच्छा होता जा रहा है। रोगी अच्छा होता जा रहा है, रोगी अच्छा होता जा रहा है मतलब रोगी की जो तबीयत है वो ठीक होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। पेशेंट इज गेटिंग, अच्छा होता जा रहा है, क्या बेटर एंड बेटर, यानी रोगी की जो तबीयत है, जो पेशेंट है वो ठीक होता जा रहा है। द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। अगला सेंटेंस है रोगी की तबीयत बिगड़ती या खराब होती जा रही है। या बोलेंगे आप रोगी की तबीयत खराब होती जा रही है या रोगी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, मतलब बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो वर्स होती है। तो क्या बोलेंगे? द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, यानी जो रोगी की तबीयत है वो खराब होती जा रही है। अगला सेंटेंस देखिए, वह लड़की बिगड़ती चली गई। आपने किसी लड़की को देखा, बहुत अच्छी थी, बाद में वो बिगड़ती चली गई, यानी जो उसने आपके गुणे, जो बैड क्वालिटी के गुण उसने डेवलप कर लिए। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? ग्रू का यूज करते हैं, मतलब ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ग्रू यूज करेंगे। चली गई यानी हमारा टेंस किसका है? पास्ट का टेंस है, तो पास्ट में ग्रू की क्या हो जाएगी? ग्रो की ग्रू हो जाएगी, ठीक है। गेट का क्या हो जाता है? गॉट। टर्न का क्या हो जाता है? टर्न। तो वह लड़की बिगड़ती चली गई। दैट गर्ल, वह लड़की के लिए क्या लगाएंगे हम? दैट गर्ल ग्रू वर्स एंड वर्स। जैसा कि मैंने बताया बैड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है? वर्स। तो वह लड़की बिगड़ती चली गई, दैट गर्ल ग्रू वर्स एंड वर्स। अगला सेंटेंस है आकृति यानी पिक्चर। कोई भी पिक्चर है यानी इमेज है, वो क्या है? छोटी होती चली गई। आपने देखा आप बढ़ते चले गए तो वो छोटी होती चली गई, कोई भी इमेज है। तो उस कंडीशन में सेंटेंस आप क्या बनाएंगे? द इमेज ग्रू, यानी द इमेज ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी जो आकृति है यानी जो पिक्चर है वो क्या छोटी होती चली गई। अगला सेंटेंस है तुम कमजोर होते जा रहे हो, यानी आपका बॉडी का स्ट्रक्चर देख के आपको पता है पहले हेल्थी था, तो अब क्या है वो कमजोर होता जा रहा है। तो आपने बोला ये तुम कमजोर होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, मतलब वीक कमजोर
तो वीक की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? वीकर। तो यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, तुम कमजोर होते जा रहे हो। अगला सेंटेंस है आसमान लाल होता चला गया। अब देखिए कंडीशन चेंज हो रही है, मतलब जो आसमान है वो लाल हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? टर्न का यूज करते हैं। यानी कंडीशन में, यानी जो आसमान का कलर है वो बदल रहा है, तो बदलने के लिए क्या यूज करते हैं? टर्न। तो कैसे बनाएंगे? आसमान लाल होता चला गया, द स्काई टर्न। टर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टर्न। द स्काई टर्न रेडर एंड रेडर, यानी रेड का जो कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है? रेडर। तो द स्काई टर्न रेडर एंड रेडर, यानी आसमान लाल होता चला गया। अगला सेंटेंस है वह मजबूत होता जा रहा है, मतलब उसमें ताकत आ रही है। अभी तक क्या कमजोर हो रहा था, अब क्या है? मजबूत होता जा रहा है। तो वह मजबूत होता जा रहा है। ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, वह मजबूत होता जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह कपड़ा उजला होता जा रहा है। तो उजला हो रहा है, जैसे अभी गंदा है कपड़ा, तो वो क्या है? टर्न कर रहा है, किसमें? उजलेपन में, यानी साफ होता जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो लगे? ये कपड़ा उजला होता जा रहा है। दिस क्लॉथ इज टर्निंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। दिस क्लॉथ इज टर्निंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। तो गाइस यही आज की क्लास में था, कंपैरिजन इंडिकेटर सेंटेंस, तुलना सूचक वाक्य। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।